हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मोशन एंड फोर्स। ए फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। तो DSSS में जो फिज़िक्स पोर्शन है वो काफ़ी मतलब 2018 वाले पेपर में तो 11th-12th का पोर्शन दिया गया था, और जो अभी 2021 में हुआ था पेपर उसमें 9th-10th का लेवल रखा गया था। तो इसमें हम कर रहे हैं 11th-12th वाला पोर्शन मोशन का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कह सकते पेपर कहाँ से आएगा, तो कम से कम एटलीस्ट 11th-12th का तो हमें कवर करना ही चाहिए। ये नहीं कह रही मैं ग्रेजुएशन की फ़िज़िक्स में घुस जाऊँ, काफ़ी डीप हो जाएगी वो तो, लेकिन 11th-12th की बेसिक्स फ़िज़िक्स हमें आनी चाहिए। और वो काफ़ी ईजी भी है। ईजी मतलब जो अभी फिज़िक्स पढ़ा नहीं है जिसने काफ़ी 11th-12th के बाद, तो उसके लिए तो मैं ईजी नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी वापस से, और हमारे लिए वो सब ईजी हो जाएगा। तो इतना डीप में तो मैं भी नहीं करा रही इस वीडियो में। मैं फॉर्मूलाज बताऊँगी और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। इतने में ही क्वेश्चन कवर हो जाएगा ये, अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन वाले चैप्टर से। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब तो हमें आता है। आई होप आता होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं बता दूँ, अगर पोजीशन भी वो बताए कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, देखो क्या कह रहा है, द लिस्ट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ो ऐसे, द लिस्ट डिस्टेंस एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ए रूट है और बी रूट है हमारा, ये बी रूट है हमारा। तो ये जो येलो वाला रूट था, इसको तो हम अगर पूरी यहाँ से कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में। लेकिन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों के बीच में, उसको क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन से वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड मतलब डिफाइन द टोटल डिस्टेंस के लिए ट्रैवल किया है और टोटल टाइम क्या था यहाँ पे। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, अगर किसी को पढ़ना है तो वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं इनकी डेफिनेशंस। स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब देखो एक यहाँ से पॉइंट से और यहाँ तक कोई चीज़ गई है, और ये पूछ ले कि एग्जैक्ट इस पोजीशन की स्पीड बताओ, तो एग्जैक्ट जहाँ की स्पीड पूछ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये किससे लिखेंगे, dv/dt से। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dx/dt, और ये dv/dt। इजी चीज़ें, आई होप इतना तो सबका आता होगा, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगा नहीं रही हूँ यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, कि एक दूसरे को रिलेट करें कि पार्टिकल ए 5 किलोमीटर पर आवर से है, तो उसकी रिस्पेक्ट में बी पार्टिकल की क्या स्पीड है, तो एक दूसरे से रिलेट करती, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्लास 11th-12th का काफ़ी बेसिक पोर्शन है, तो ये चारों इक्वेशन सबने देखी होंगी। इनका डेरिवेशन कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि हम कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बस ये इक्वेशंस याद कर लेना, v=u+AT/SUT+12AT²। मैं इनके, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं इन सिम्बल्स के यहाँ पे वो बता देती हूँ। तो v से मतलब यू है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यू इनिशियल वेलोसिटी, और वी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी वेलोसिटी जिसकी बात हो रही है, वो हमारी वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती है। यहाँ पे ए से एक्सीलरेशन और टी से टाइम, बस वी और यू याद रख लेना। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी, ये यू मतलब इनिशियल, एक याद रख लेना, दूसरी याद हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक्स मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इनमें से क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, वी दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, डिस्टेंस दे देगा, यू पूछ लेगा, एक दे के बाकी सारी चीज़ें दे के एक चीज़ पूछ लेगा। तो बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से कर लेना, इक्वेशंस देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिलेट पूछ रखा है θ1, θ2 और θ3 का। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड्स किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो आर की सबसे ज़्यादा स्पीड, फिर क्यू की, पी की, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड हो जाएगी। तो θ3 सबसे ज़्यादा, θ2 और θ1 सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई कार है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो इसी स्पीड से जा रही है, कोई उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, पहले 2 4 4 6 8 10 12 इवन ऐसे बढ़ रही है, तो हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन। यहाँ देखो 2 डायमेंशनल मोशन, ये 1 डायमेंशनल मोशन की थी, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में हमारी चीज़ जा रही है। अब क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन में 2 तरीके से आ जाएगा, ये सर्कुलर मोशन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो देखो जैसे सर्कुलर मोशन नाम से ही है, इफ अ बॉडी डिस्क्राइब इट्स मोशन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक और पाथ देन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन सिंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट एट द ट्रैक इट्स डायरेक्शन चेंजेस एवरी टाइम, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, फिर इधर हो जाएगी इधर हो जाएगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब सेंटेंस के बीच में से क्वेश्चन पूछ लेगा। कांस्टेंट और है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये वाली वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, मतलब ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे तो सर्कुलर है तो सारी इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी, ठीक है। सरकमफेरेंस किससे लिखते हैं हम, 2πr से लिखते हैं, और नीचे क्या है टाइम, टाइम्स तो हम टी से लिख ही रहे हैं। यहाँ पे देखो 2πr/t, तो अलग से लिखेंगे 2π/t को, इसको क्या हम इसे डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो 2π/t की जगह यहाँ ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ ओमेगा रख देंगे इंटू आर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर न्यूमेरिकल में ओमेगा का कोई जिक्र नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना, आर दिया गया होगा और टी दिया गया, तो 2πr/t। अगर ओमेगा की वैल्यू दे रखी होगी तो सीधा ओमेगा को आर से मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर क्या था, वो चारों इक्वेशन ऑफ स्टेट, और यहाँ पे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये ओमेगा इंटू आर का, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, पूछ लेगा कि क्या फार्मूला है, या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, किसी चीज़ को जैसे पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u, तो यहाँ पे देखो u मैंने ऊपर बताया था, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से यूनिवर्सली लिखते हैं, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। वो थीटा एंगल बनाता है, ये जो थीटा एंगल है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। देन बॉडी डिस्क्राइब ए 2 डायमेंशनल मोशन हुज पाथ इज पैराबोलिक एंड सच बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो ये जो पाथ बना है ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि जब बॉडी को हम मूव कराना शुरू करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे जी क्या हो जाएगा 0, बल्कि इसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और इधर कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, एक तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कि कांस्टेंट तभी क्या है, कांस्टेंट रहेगा तभी क्या है, पैराबोलिक पाथ बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बस वो जैसे भी रट्टे लगा हुआ या कैसे भी ये 3-4 इक्वेशन से इनको याद कर लेना, यहीं से न्यूमेरिकल आ जाएगा। फर्स्ट है टाइम कैसे निकालेंगे, कि कोई बॉडी को हमने यहाँ से मूव करा यहाँ तक गई, उसका हम टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो तो टाइम का फॉर्मूला इसने क्या दे रखा है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उस टाइम की बात हो रही है। तो अगर ये पूछ ले
कि न्यूमेरिकल फॉर्म में मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, तो मतलब यही वाला पूछना चाह रहा है, यही इसका फार्मूला हमें लगाना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। थीटा ये वाला थीटा की बात हो रही है, और साइन थीटा यहाँ पे मतलब एंगल 45 दे रखा है, 60 दे रखा है, 70 दे रखा है, एंगल दिया होगा हमें क्वेश्चन में, और ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, और जी तो हमें पता ही है 9.8 या फिर 10 यूज़ कर लेना, अप्रोक्स आंसर लेके आना है। तो ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड है टाइम ऑफ डिसेंट, इट इज़ द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड एट पी फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये था टाइम ऑफ असेंट, मतलब यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम ही फॉर्मूला है यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट। यहाँ से और यहाँ तक दोनों का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ध्यान रख लेना, कौन सा टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है, डिसेंट पूछे या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो वो हमें थोड़ी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कौन से पूछना क्या चाह रहा है। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। अब देखो, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि हाइट की बात करें, ऊंचाइयों की बात करें, तो दोनों चीज़ें क्या है, स्क्वायर में होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए हमारे पास, तभी हमें हाइट मिल सकती है। तो u का भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे साइंस का भी स्क्वायर कर देंगे, और नीचे जो g है उसका भी 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो याद रख लेना, ऊपर स्क्वायर करना, g का स्क्वायर मत कर देना, नीचे वाली चीज़ को 2 बार लिखेंगे और ऊपर वाली चीज़ का स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, जैसे भी ट्रिक बना के याद करो, मेरे को तो याद है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल रेंज, इट इज़ द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन द टोटल टाइम फ्लाइट। ठीक है, मतलब ये जो था यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है हमारी, आर की बात करें, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा। अब देखो, उसमें हाइट वाली चीज़ में सब स्क्वायर था ना, अब थोड़ा सा इसको मिक्सअप करना है, यू का तो स्क्वायर करना है, और साइन स्क्वायर की जगह थीटा को 2 टाइम्स करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना, पेपर तक जैसे भी याद रखो, मैं तो कह रही हूँ 2-3 बार पढ़ो तो भी याद हो जाएगा। तो यूज़ किया साइन 2 थीटा और अपॉन जी, न्यूमेरिकल आता है इसलिए याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो लिखी हुई है वो ये है, ये वाली, रेंज वुड बी मैक्सिमम 2 थीटा, जब 1 होगा ना तभी हमारी रेंज क्या होगी 1, तो थीटा जब अगर 45 है ना तो हमारी रेंज क्या है, मैक्सिमम है। मतलब कोई चीज़ को अगर ऐसे हम 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे, तब जो जाके पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारी क्या है, उस टाइम पे उस मैक्सिमम रेंज हमारी आएगी। तो एक क्वेश्चन में सीधा, एक नंबर में सीधा पूछ लेगा कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे आएगी, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तब आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबको पता है आइजैक न्यूटन ने क्या है, न्यूटन्स के लॉ दिए थे, 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, एक चीज़ मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पर ही रहेगी तब तक जब तक हम उसे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो ऐसे पूरी डेफिनेशंस दे के पूछ लेगा कि कौन से लॉ की डेफिनेशन है, फर्स्ट लॉ की है, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं, ट्रेन रुकती है, बस में, कार में चलते हैं तो हम एकदम से ब्रेक लगने पर आगे मूव करते हैं, पीछे मूव करते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो इस और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, तो जो चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आ सकती है सिर्फ मैं वही पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो ये अगर किसी को इंटरेस्ट है फिर भी पढ़ने में, तो इनर्शिया वाला पोर्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, एफ इजिकल्स टू एम ई फेमस इक्वेशन है, और दूसरी किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी की। देखो डी पी क्या हो जाएगा, एम इंटू वी और नीचे डी टी, तो वी बाई टी क्या हो जाएगा, एसिलरेशन, तो एम ए, और यहाँ पे डी पी बाई डी टी दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसके एग्जांपल हैं,
क्वेश्चन पूछ लेगा रॉकेट अगर हुज मास डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू द इजेक्शन मास इन द फॉर्म ऑफ, कौन से लॉ का एग्जांपल है? फायरिंग ऑफ बुलेट, जब वाटर में डाइविंग करते हैं वो, पुलिंग वाटर रोप, ये सारी चीज़ें क्या हैं? थर्ड लॉ के एग्जांपल है। तो ऐसे पूछ लेगा कौन से लॉ का एग्जांपल है, तो ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, ठीक है। देखो इसकी डायमेंशन अगर हमें देखनी तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की क्या हो जाएगी? m, और एक्सेलरेशन की क्या है? LT-2। तो MLT-2 क्या है? फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन तो काफ़ी इजी टॉपिक है, आई होप आप सबको आता होगा। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, धीरे धीरे देख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये अगर हमें सब्जेक्टिव कुछ करना होता उसके लिए है। रॉकेट मोशन, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सब क्या कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन पे डिपेंड है। ये लिफ्ट वाला है कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा अपेरेंट वेट क्या है? इंक्रीज हो जाता है। लिफ्ट नीचे आती है तो अपेरेंट वेट क्या है? डिक्रीज हो जाता है हमारा। बाकी ग्रेविटेशनल और ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मोशन का बेसिक पोर्शन मैंने करा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेझिझक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।